सब्सक्राइब कीजिए ग्रीन सिग्नल क्लासेस, जहां सिलेक्शन को मिलता है ग्रीन सिग्नल। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मेंसुरेशन का पार्ट 4। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते। ओके, पहला है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। अब देखिए, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है। एक तो होता है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मतलब जो बिल्कुल भी अंदर से इसमें स्पेस नहीं होती, पूरा सॉलिड होता है। ओके, और एक होता है हॉलो सिलेंडर। ओके, अब हॉलो मतलब अंदर से, जिसमें जो खोखला होता है अंदर से। ओके, जैसे कि इमेज में ये आपको इसमें दिख रहा है ड्राइंग में। इसमें इसके देखिए तो एक हाइट है, एक कैपिटल आर से जो रेडियस मैंने आर बनाया है वो आउटर रेडियस है। ओके, और एक जो मैंने स्मॉल आर से बनाया है वो इनर रेडियस है। ओके, अ सॉलिड बाउंडेड बाय टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स with a common axis and two parallel circular bases that are perpendicular to the common axis of the cylinder is called the right circular hollow cylinder. Okay, इतना समझ में आया। चलिए अब इसका देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स। ओके, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर यानी स्मॉल आर इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। इसका होता है द टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एक बात आप देखिएगा, नोटिस कीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता। ओके, यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें आपका टॉप और बॉटम इंक्लूडेड होता है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर लार्ज ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स। फिर एक और होता है इसमें टोटल आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया ओके, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इसको इतना छुपा दूं तो अभी आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, अब जरा अपने विजुलाइज कीजिए अपने माइंड में कि ये जो इसका बेस है, इसका राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस, यानी जो इसका बेस है और जो इसकी हाइपोटेनस है, तो अगर मैं इसको इसको अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को, इसकी जो ये साइड है ना, इसके अलोंग में इसको रोटेट करूं, पूरा इसको रोटेट कर दूं और वापस ये वहीं पे आ जाए, तो ये बन जाता है एक कोन। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी ये जो आपकी स्लांट हाइट है इसको मैं रोटेट करूं, तो ये कोन बन जाती है। ओके, तो वही लिखा डेफिनेशन में, a solid obtained when a right angle triangle is rotated about the side making the right angle is called a solid right circular cone whose base is circular. Let the radius of the circular base be small r, height h and slant height l. ओके, अब यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम दिए, फॉर्मूला दिया। चलिए इसका वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, इसमें कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग स्फीयर पे। अब आ जाते हैं हम लोग स्फीयर पे। तो स्फीयर होता है
This solid obtained when a semicircle is rotated about its diameter is called a sphere. अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्किल मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर मैं इसको एक डायमीटर मान लूँ और इसको मैं सेमी सर्कल मान लूँ यहाँ से ऐसे, और फिर मैं इसको डायमीटर के अलोंग इसको रोटेट करूँ, तो ये जो पूरा रोटेट होके वापस आएगा तो ये एक सर्किल बनाएगा। ओके, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब कर्व सरफेस एरिया, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो एक ही होता है इसमें, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं स्फेरिकल शेल। बाउंडेड सॉलिड बिटवीन two concentric spheres is called a spherical shell. Let capital R and small r be the radius of the outer and the inner spheres respectively. Then अब देखिए इसमें क्या होता है, बीच में एक स्पेस खाली होता है, ठीक है, तो वो जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला बी पॉइंट, जो स्मॉल रेडियस है आपका, ये वाला पॉइंट छोटा सा, ये ओ से लेके सेंटर से लेके बी तक बीच में खाली स्पेस है, तो ये एक रेडियस बना रहा है ओ से बी। ओके, और खाली स्पेस से लेके बाहर आउटर सरफेस तक जो ये है कैपिटल आर, ये आउटर रेडियस है, और ये अंदर वाला इनर रेडियस है। तो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स। बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है इसमें भी, तो वो होता है 4 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब देखते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर होता है स्फेयर फॉर्म एट अ पॉइंट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इन अ प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। क्वेश्चन यहाँ पे एक सर्कल को, आप एक स्फेयर को ले, स्फेयर को सेंटर से डिवाइड कर दें, तो जो हाफ स्फेयर बचता है वही आपका हेमिस्फेयर होता है। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं हम लोग सेमी स्फेरिकल शेल। सेमी स्फेरिकल शेल, ओके, जो स्फेरिकल शेल था अगर हम उसको बीच सेंटर से डिवाइड कर दें टू इक्वल पार्ट्स में, तो वो बन जाता है सेमी स्फेरिकल शेल। ओके, तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, अ सॉलिड इज ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर in the form of a cone of equal radius 8 centimeter and the height of the cone is equal to the radius. Find the total surface area of the solid. देखिए एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर ही एक कोन है। ओके, तो कोन की जो आपका रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट भी उसकी 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी स्लांट हाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो वो आ जाएगी 11.28, ये रही। ओके, अब देखिए हमें इसका निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए एक जब दो अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, जब दो अलग अलग शेप्स कंबाइन करके मर्ज होके एक ही शेप बना लेते हैं, और जब क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम उस अलग अलग शेप का कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको प्लस कर देते हैं, जो इक्वल होता है किसके, टोटल सरफेस एरिया के। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या करा,
Thus, the total surface area of the solid is equals to the curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cone होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस 2 आर अंदर बचेगा, सॉल्व करेंगे तो 685.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है two cones with same base of radius 8 centimeter and height 15 centimeter are joined together along their bases. Find the surface area of the shape so formed. Okay, कुछ नहीं, दो कोन्स है जिनका बेस सेम है, ठीक है, और उनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, दोनों एक ही मेजरमेंट दिया गया दोनों के लिए। ओके, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब दोनों का क्या निकालना है, सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर एल, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 854 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखिए, जब भी दो क्यूब मिलते हैं तो वो एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो क्यूब्स दिए हैं और दोनों का जो है वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब क्यूब वन का हमने देखा वॉल्यूम 64 है तो उसका एच कितना आया, 4 सेंटीमीटर। ओके, क्यूब टू का भी एच कितना आया, एक एच 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 प्लस 4 करा तो ये लेंथ आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी 4 ही रहेगी, हाइट भी 4 ही रहेगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सॉल्व करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, a cone of diameter 14 centimeter and depth 24 centimeter is cut from a rectangular solid of metal of size 42 by 30 by 20. Find the total surface area of the remaining solid. अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से और फिर मुझे सुनिए। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर से एक रेक्टेंगुलर आपका जो है एक कोन के शेप का हमारा जो है सॉलिड निकाल लिया गया है, कोन के शेप का सॉलिड निकाला गया है। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अंदर जो है क्या बच गया, कोन के शेप का लेटरल सरफेस एरिया बच गया और क्या निकल गया, तो नीचे का बेस निकल गया। किसका बेस, कोन का बेस निकल गया। तो जो निकल गया उसको माइनस करेंगे, जो रह गया उसको प्लस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेस निकल गया तो बेस को माइनस करेंगे और लेटरल सरफेस एरिया रह गया तो उसको प्लस करेंगे। किसके साथ प्लस करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के साथ प्लस करेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन को, अब माइनस करेंगे किसका, एरिया ऑफ बेस। चलिए क्वेश्चन देखिए। तो रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई, हाइट 24 सेंटीमीटर है, लेंथ हमारी 625 का स्क्वायर रूट 25 आ गई। ओके, ध्यान दीजिए फिर से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के साथ हम प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया को, क्योंकि उसमें वो रह गया है अंदर और क्या निकल गया, उसका बेस हट गया है। ओके, तो माइनस कर देंगे बेस को, बेस के एरिया को। सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 5796 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।